आदिकाल का 100 प्रश्न लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासा द त्रासी मूलतः किस भाषा के विद्वान थे? ए फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी। आंसर फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रासा द त्रासी ने किस वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? 1813, 1839, 1913 या 1939। आंसर है 1939 में ग्रासा द हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। शिव श्री सरोज किसकी रचना है? शिव श्री सिंगर का, राजा शिव सिंह का, ग्रियर्सन का, रामचंद्र शुक्ल का। आंसर हो जाएगा शिव श्री सिंगर का। मिश्र फोर क्वेश्चन है, मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं? कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, राम बिहारी। आंसर राम बिहारी शामिल नहीं है, यह ध्यान रखेंगे। मिश्र विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? 1923, 1928, 1913 या 1933। आंसर 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। किसका? मिश्र विनोद नाम करके जो पुस्तक निकली थी। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था कि विनोद ग्रासा द त्रासी के द्वारा साहित्य इतिहास जो लिखा गया था 1839 में। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है से यहाँ से घुमा फिरा करके पूछते रहता है। ठीक है, इसलिए मिश्र विनोद नाम करके जो पुस्तक आई थी 1913 में आई थी, भूलेंगे नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास कब लिखे थे? 1919, 1929 या 1939 या 1949 में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूछ रहा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो 1929 ईस्वी में लिखे थे। 7 है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने कहा था? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। आंसर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का। और रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल भी कहा था, ठीक है, और उत्तर मध्य काल कह करके संबोधित किए थे, और आधुनिक काल को गद्य काल कह करके भी संबोधित किए थे। इस पर आगे भी प्रश्न हम बनाए हैं। 8 आधुनिक काल के लिए किसने गद्य काल नाम दिया था? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 9 प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो रामचंद्र वर्मा ने लिखा है। ठीक है, सॉरी, रामकुमार वर्मा में लिखा है, यह ध्यान रखेंगे। 9 का आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विजेंद्र स्नातक, गणपति चंद्रगुप्त। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में आपसे पूछा है। 10 का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, भूमिका के बारे में। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आदिकाल रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विजेंद्र स्नातक, गणपति चंद्रगुप्त। 11 का आंसर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 12 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लेखक किसका है? बच्चन सिंह, बैजनाथ जी, मोतीलाल मनोरिया, मैनेजर पांडे। आंसर हो जाएगा 12 का ये बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? बच्चन सिंह, नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपसे प्रश्न ने पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास। 14 है, हिंदी साहित्य का अतीत किसका रचना है? बच्चन सिंह, नगेंद्र, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद। हिंदी साहित्य का अतीत के बारे में आपसे क्वेश्चन में चर्चा कर रहा है दोस्तों। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया था? 1965, 1955, 1945 या 1935 में। तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? सूर्यकांत शास्त्री, नलिन मिलोचन शर्मा, नगेंद्र भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है। 16 का बी हो जाएगा नलिन मिलोचन शर्मा। आदिकाल का संधि आचारण काल नाम किसने दिया था? ये आपसे पूछ रहा है। रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गणपति चंद्र, 2 नाम दिया था, तो यह हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। संधि काल भी कहते हैं और चारण काल भी कहते हैं, इसलिए आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि राम कुमार वर्मा ऐसे थे
जिन्होंने 2 नामांकन करते हैं, और ग्रीयसन भी कहते हैं चारण काल, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि संधि काल और चारण काल किसने कहा है, तो ग्रीयसन नहीं होगा, बल्कि ग्रीयसन एक ही नाम देते हैं। यहाँ पे 2 नाम के बारे में पूछ रहा है। राजकुमार सिंह काव्य के नायक थे, चंद्रायन, पद्मावत, मधुमालती या मृगवती। राजकुमार किस काव्य के नायक के रूप में रोल अदा करते हैं? 18 का आंसर हो जाएगा सीधा डी, क्या हो जाएगा, मृगवती के नायक थे। आदिकाल को किसने बीजवापन काल कहा था? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मिश्र बंधु। तो आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया था? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद, नगेंद्र और भगीरथ मिश्र। अलंकृत काल किसने कहा था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 20 का आंसर हो जाएगा सीधा ये मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा था। ठीक है। राहुल सक्रित्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरपाद, चंद्रबरदाई, स्वयंभू, शालिभद्र सूरी। तो राहुल सक्रित्यायन के अनुसार सरपाद जी हैं से प्रथम कवि माने जाते हैं। 21 का आंसर ये। संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया था? जैन, सिद्ध, संत, नाथ। तो संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया था? 22 का बी, सिद्धों ने किया था। दोहा कोश की रचना किसने की थी? सरप्पा, शबरप्पा, लुईपा, कन्हप्पा। 23 का आंसर हो जाएगा ये, सरप्पा ने किया था दोहा कोश की रचना। देवसेन की रचना कौन सी है? दोहा कोश, चर्यापद, स्वागचार और भोगचार्य। तो देवसेन किसके द्वारा लिखी गई थी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यह सर्वकाचार देवसेन की कृति है। नरपति नालसा की रचना कौन है? विशलदेव, खुमान, परमाल, पृथ्वी। तो आंसर हो जाएगा विशलदेव। ठीक है। नरपति नालसा के कौन है? तो विशलदेव हैं। पृथ्वी रासो का किसका काव्य है? जगनिक का, चंद्रबरदाई का। दलपति विजय का, जोइंदू का। आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई का। जगनिक की कृति कौन सी है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वी रासो। तो जगनिक का किसका है? ये आपसे पूछ रहा है। जगनिक का 27 का सी, परमाल रासो। ठीक है। जग में है परम, जग में क्या है? परम है कौन? ईश्वर, इसलिए परमाल रासो। पृथ्वी रासो में कितने समय है? 109 से 79, 89 या 69। तो पृथ्वी रासो में कितने सर्ग हैं? आपसे पूछा, डी हो जाएगा, 69 सर्ग हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यह क्वेश्चन। पृथ्वी चौहान और शबाउद्दीन गौरी का युद्ध किस में है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वी रासो। तो पृथ्वी चौहान और शबाउद्दीन गौरी के बारे में जो युद्ध का वर्णन किया गया है, यह कहाँ पे किया गया है? तो यह पृथ्वी राज रासो में किया गया है। अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं? खाली बारी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, योगचर्या। तो योगचर्या नहीं है। मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति, सरप्पा, अमीर खुसरो, तीनों नहीं है। तो मैथिल कोकिल कौन है? तो विद्यापति को नाम से जाना जाता है। विद्यापति कीर्तिलता की भाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, अवहट, खड़ी बोली। तो आंसर हो जाएगा अवहट। भू परिक्रमा की भाषा है क्या है? संस्कृत, हिंदी, अवहट, खड़ी बोली। तो भू परिक्रमा की भाषा क्या है? 33 का आंसर हो जाएगा ये, संस्कृत। 5 चरु किसकी रचना है? जोंदोई का, स्वयंभू का, पुष्पदंत का, धनपाल का। 5 चरु किसकी रचना है? 34 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। जोइंदू का। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदू, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? 35 का जोइंदू का रचना है। महापुराण किसकी रचना है? जोइंदू, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। महापुराण जो है से किसकी रचना है? 36 का सी, पुष्पदंत का है। ठीक है। महापुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत का है। 36। 37 नलसी की रचना कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो या विशलदेव रासो। तो यह हो जाएगा नलसी किसकी रचना है? 37 का ये हो जाएगा विजयपाल रासो। सारंगधर की रचना क्या है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो। सारंगधर की रचना कृति के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। 38 का बी हो जाएगा, हमीर रासो की है। जो मधुकर कवि की रचना है? वर्ण रत्नाकर, राउलवेला, जयमयंक, जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश। आंसर हो जाएगा सी।
41 रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा क्या माने थे? संवत 1375 से 1700, या संवत 1350 से 1650, या 1300 से 1600, या डी है 1275 संवत से 1600। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या माने थे, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1375 से माने थे 1700 ईस्वी तक। ठीक है। मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति के भावधारणा उमड़ी थी, ऐसा कौन मानता था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, माधवाचार्य। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी मानते थे। ठीक है, ये भूलेंगे नहीं मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना उमड़ता था तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वहाँ दक्षिण में हुई है। किस काव्य की यह पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, माधवाचार्य। 43 का आंसर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है। रामावतार संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य। रामावतार के प्रवक्ता कौन थे? 44 का बी हो जाएगा, रामानंद सागर जी थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं से रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, माधवाचार्य। विशिष्ट सिद्धवाद के स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा माधवाचार्य ने। ठीक है। द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। तो विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभ भाई, रामानंद, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। तो शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभ भाई चार्य जी हैं। यह ध्यान रखेंगे। 48 का सटीक आंसर ये। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं 49 का डी है, निर्विकाचार्य। द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। तो द्वैतवाद किसने की थी? निर्विका। 50 का आंसर सीधा सी, माधवाचार्य होगा। ठीक है, माधवाचार्य। बीजक किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास या सूरदास, एक ही चीज़ यहाँ हो गया है टैपिंग में, या तुलसीदास। तो बीजक किसकी रचना है? तो यह कबीरदास की रचना है, भूलेंगे नहीं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना किसकी पंक्ति? सूरदास, कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा यह कबीरदास का है। ठीक है, बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तुलसीदास मार देते हैं। और यह बहुत बार क्वेश्चन आया है, दशरथ तिहु लोक बखाना, यह कबीरदास का पंक्ति है। 52 का आंसर हो जाएगा बी। अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किसकी? सूरदास, कबीरदास, सुंदरदास या तुलसीदास। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, कबीरदास की पंक्ति है। मसनवी शैली का प्रयोग किस काव्य में मिलता है? सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य। मसनवी शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ये, सूफी काव्य में। जैसी किस काव्य धारा से जुड़े थे? सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य। तो मोहम्मद जैसी सूफी काव्य से जुड़े हुए थे, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि सूफी काव्य वैसे जो मुस्लिम समुदाय से आते थे उनको सूफी के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए सूफी काव्य। एक होता है था प्रेम मार्गी और एक होता है एक प्रेम मार्गी होता था और एक होता है ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, तो प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी में, तो ज्ञान मार्गी में कौन कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है, और ज्ञान मार्गी में कौन थे, ये दोनों चीज़ को आपको रखना है। ठीक है, तो ये जैसे जो थे वो सूफी काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाए थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। तो पद्मावत की रचना किसने की थी यह आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। पद्मावत की रचना जय मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 56 का ए। रतन सेन किस काव्य के पात्र थे? मधुमालती, कहावत, पद्मावत या दुर्गावती। रतन सेन किस काव्य की रचना
मतलब पात्र थे, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह 57 आंसर जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको देना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी, पद्मावत का थे रतन सिंह। नागमती विरह किस काव्य में है? मधुमालती, कहावत या पद्मावत, दुर्गावती। 58 का आंसर हो जाएगा सी, पद्मावत। चंद्रयान किसकी रचना? जैसी मोहम्मद मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। तो चंद्रयान किसकी रचना है? 59 का आंसर हो जाएगा बी, मुल्ला दाऊद का। मधुमालती किसकी रचना है? जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। तो यह मधुमालती जो है से कुतुबन की रचना, डायरेक्ट डी हो जाएगा, मंझन की रचना है, मधुमालती से मंझन। मृगवती किसकी रचना है? जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। तो मृगवती किसकी रचना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा कुतुबन की रचना। 62 है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाई या शंकराचार्य। तो पुष्टि मार्ग का कौन थे गुरु? आंसर हो जाएगा सी, वल्लभाचार्य। यहाँ पे वल्लभाचार्य दो चीज के थे, एक तो सूरदास के और एक पुष्टि मार्ग के आगे बढ़ाने के काम किए थे, जनक थे। निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? नंददास, कुम्भनदास, परमानंदास, सूरदास। वल्लभाचार्य के तो हमने बताया था वल्लभाचार्य को किस ढंग से रखना है। तो बल्ब को देखने की शक्ति किन में था? एक कुंभकर्ण में नहीं था, ठीक है, और एक सूरदास में भी नहीं था, क्योंकि ये सब क्या थे? अंधे थे। और परमानंद में भी नहीं था, ठीक है, और आंसर हो जाएगा आनंद में, सॉरी नंददास हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए 64 का ये हो जाएगा नंददास, ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, बाकी 3 थे वल्लभाई के शिष्य, ध्यान रखेंगे। परमानंद देख कैसे कैसे याद रखें, कुम्भनदास, परमानंदास और सूरदास, इन तीनों को क्या करता था? परमानंद में डूबे रहते थे, ठीक है। और एक थे ईश्वरदास, इनका शिष्य थे। नारसी जी का मायरा किसकी रचना है? 65 का नारसी जी का मायरा किसकी रचना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 65 का आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई का है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान का, मीराबाई का, ध्रुवदास का, सूरदास का। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? 66 का आंसर हो जाएगा ये, रसखान की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, प्रेम वाटिका। तुलसीदास के कौन सी रचना नहीं है? तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा 67 का डी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, प्रेम वाटिका। तुलसीदास ने समन्वय का विराट चेष्टा किस में की थी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली। तुलसीदास ने समन्वय की विराट चेष्टा किस में की थी? 68 का आंसर हो जाएगा ये, रामचरितमानस में की थी। रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, ठीक है। बी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? तो प्रथम कांड जो है से दोस्त बाल कांड से स्टार्टिंग होता है, आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड आपको कंठस्थ कर लेनी चाहिए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांड को आप ध्यान रखेंगे क्रमवार, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। कभी कभी ये सजाने के लिए दे देता है, ठीक है, क्रम से। तो आपको जब ध्यान रहेगा, याद रखेंगे, तभी तो आप सजा पाएंगे। भारत मिलाप किसकी रचना है? तुलसीदास का, विष्णु दास का, अग्रदास का या ईश्वर दास का। भारत विलाप किसकी रचना है? यह ध्यान रखेंगे, 71 का डी हो जाएगा, ईश्वर दास का। नाभा दास की कृति कौन सी है? रामचंद्रिका, भक्तमाल, राम रासो, रामायण। तो नाभा दास की कृति कौन है? भक्तमाल। केशव दास की कृति कौन सी? रामचंद्रिका, भक्तमाल, राम रासो, रामायण। तो यह रामचंद्रिका केशव दास की कृति है। बिहारी किस धारा के कवि थे? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या रीतिमुक्त। तो रीतिसिद्ध कवि थे। कौन थे? बिहारी जी जो थे से रीतिसिद्ध कवि थे। कैसे याद रखेंगे? बिहार में क्या थे? गौतम बुद्ध सिद्धि लिए थे। यह बिहार में क्या होता है? सिद्ध प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बिहारी रीतिसिद्ध कवि थे। घनानंद किस धारा के कवि थे? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या रीतिमुक्त। तो घनानंद जो था से रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आता था, ठीक है। चिंतामणि किस धारा के कवि थे? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, यह तीनों। चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि जो था यह किस कवि के अंतर्गत आते हैं? आपसे पूछ रहा है, तो यह रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 76 का आंसर जो हो जाएगा
वह सीधा ए। भिखारी दास किस धारा के कवि थे? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या तीनों? तो 77 का आंसर है डायरेक्ट ये, रीतिबद्ध का थे। कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावली या सुजान नहीं? केशव दास की कौन सी रचना नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो सुजान निहित नहीं है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास, घनानंद, बोधा, सेनापति, तो केशवदास को बोला जाता है। बिहारी सतसई की प्रेरणा से कौन सी नहीं है? गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरुक शतक या भगवत शतक? तो बिहारी सतसई की प्रेरणा से कौन सी नहीं है? 18 का आंसर आपसे पूछ रहा है, डी हो जाएगा भगवत। मेरी भाव बाधा हरो नागरी सुर किसकी पंक्ति? बिहारी का, सूरदास का, मीराबाई का, रस खान का? 81 का आंसर है डायरेक्ट यह बिहारी का कवि। मेरी भाव बाधा हरो नागरी सोई हो, यह बिहारी की कवि है। नहीं प्राग, नहीं मधुर, नहीं विकास अलीकाल, यह पंक्ति किसकी? बिहारी, सूरदास, मीराबाई, रसखान, तो यह बिहारी का है। ठीक है, बिहारी के 2 पंक्ति आपको याद रखना है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सो होय, यह भी बहुत बार पूछा हुआ पंक्ति है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? घनानंद का, भूषण का, बिहारी का, देव का? 83 का आंसर जो है से डायरेक्ट बी हो जाएगा, भूषण का। भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस? भूषण के काव्य में किस प्रकार की रस की प्रधानता है? 84 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ये, ठीक है, वीर रस का। सेनापति की रचना कौन सी है? कवित, रत्नाकर, रत्न हजारा, रसिक, आनंद, संग्राम सार? तो सेनापति की रचना कौन सी है? 85 का आंसर ये हो जाएगा, कवित, रत्नाकर। ग्वाल कवि की रचना कौन सी? कवित, रत्नाकर, रतन हजारा, रसिक, आनंद, संग्राम सार? तो ग्वाल कवि की कौन सा मतलब इनकी कृति है, यह ध्यान रखेंगे। आपसे 86 का क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर, रसिक, नंद। कुलपति मिश्र का प्रबंध काव्य कौन सा है? कवित, रत्नाकर, रत्न हजारा, रसिक, आनंद, संग्राम सार? तो कुलपति मिश्र का कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है 87 में। आंसर हो जाएगा डी, संग्राम सार। चिंतामणि की रचना कौन सी है? कवि कुल, कल्पतरु, रस विलास, पिंगल प्रकाश, रस रहस्य? 88 का ये कवि कल्पतरु चिंतामणि की है। मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? लजित, लाम, रसराज या वृत्त कौमुदी, आलम के लिए? तो यहाँ पे मतीराम के बारे में पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा, आलम के लिए नहीं है। आलम की रचना कौन सी है? ललित, लाम, रसराज, वृत्त कौमुदी, आलम के लिए? तो आलम की रचना कौन सी है? 90 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट डी, आलम के लिए। बिहारी की रचना कौन सी है? रस, नक्सिक, काव्य रत्न, बिहारी सतसई, अलंकार प्रकाश? बिहारी की रचना कौन सी है? 91 का सी, बिहारी सतसई। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन का, रघुनाथ का, बोधा का, श्रीपति का? अंग दर्पण के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये, रसलीन का है अंग दर्पण। देव की रचना कौन सी नहीं? भावविलास, रसविलास, प्रेम तरंग, रसराज? देव की रचना कौन सी नहीं है? 93 का डी, रसराज का। संत काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? रैदास, दादू दयाल, मुल्कदास, सेनापति? तो संत काव्य के बारे में पूछ रहा है, तो रैदास जी है, ये हैं, ठीक है, और दादू दयाल है, मुल्कदास है, सेनापति जी नहीं है। 94 का आंसर डायरेक्ट क्या होगा, यह ध्यान रखेंगे, डी, ठीक है। सेनापति में सबसे बड़ा पंडित किसे माना जाता है? सुंदरदास को, रैदास को, मुल्कदास को, दादू दयाल को? सॉरी, 95 में संतों में सबसे बड़ा पंडित किसे माना जाता है? सुंदरदास, रैदास को, मुल्कदास के, दादू दयाल को? तो 95 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, सुंदरदास को संतों में सबसे बड़ा पंडित माना जाता, इसलिए इसका नाम सुंदरदास था। नागमती, चितवर, पथहेरा किसकी पंक्ति है? जैसी, मंझन, मुल्कदास, तुलसीदास? 96 का आंसर ये हो जाएगा, जैसिका। लोरी का चंदा किस काव्य के पात्र थे? चंदायन का, पद्मावत का, मधुमालती का, मृगवती का? लोरी का चंदा किसके पात्र थे? 97 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ये, चंद्रायन के थे। मनोहर और मधुमालती किस काव्य के नायक नायिका था? चंद्रायन,
पद्मावत, मधुमालती, मृगवती। तो मनोहर और मधुमालती किस काव्य के व्यथित थे? तो मधुमालती के थे। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में थे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी में? अलवार भक्तों की जो पद था वह किस भाषा में रची गई थी? आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में रची गई थी। गुरु का अधिक महत्व किस में दिया गया है? राम काव्य में, संत काव्य में, कृष्ण काव्य में, सूफी काव्य में? गुरु का अधिक कहाँ पे महत्व दिया गया है? तो संत काव्य में अधिक महत्व दिया गया है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।